आज की इस खास चर्चा में हम दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की विस्मयकारी उत्पत्ति के पन्नों को पलटेंगे। हम अक्सर कहानियों को बस कहानियों की तरह सुनते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये महाकाव्य कहानियों के भीतर कहानियों को पिलोने का एक जादुई मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। जरा इस भावुक कर देने वाले सच पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे पहली कविता किसी खुशी, उल्लास या जीत के जश्न से नहीं जन्मी थी, बल्कि ये एक छोटे से जल पक्षी की अचानक हुई हत्या से उपजे गहरे दुख और करुणा के विस्फोट से पैदा हुई थी। एक बेखबर मासूम पक्षी को मारे जाने का वो दर्द इतना गहरा था कि उसने एक ऐसे छंद का रूप ले लिया जो आज भी गूंजता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि हम किन किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कविता के जन्म से, फिर सुनेंगे उन अनजान बेटों का गायन। उसके बाद सुंदर अयोध्या और उजड़े हुए स्वर्ग की कहानी को समझेंगे, देवताओं के ब्रह्मांडीय बचाव के रास्ते को जानेंगे और अंत में कौशल के राजकुमारों की बात करेंगे। तो हमारा पहला भाग है कविता का जन्म बाम्बी से छंद तक। आइए इस पूरी कहानी की सबसे बाहरी परत से शुरुआत करते हैं। हमारा ध्यान सबसे पहले एक ऐसे तपस्वी पर जाता है जो एक घने एकांत जंगल में किसी उम्मीद की तलाश कर रहा है। इस महाकाव्य के बारे में जो बात सचमुच चौंकाने वाली है वो है इसका विशाल पैमाना। इसकी घटनाएं हमारे सामान्य समय की सीमाओं से परे हैं। सौती ये कहानी तीसरे युग में सुना रहे हैं, जबकि राम का जीवन, उत्सव का युग और इस महाकाव्य की मूल घटनाएं दूसरे युग में घटी थी। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि ये कथा युगों को पार कर जाती है? अब वाल्मीकि के सफर को ही ले लीजिए। ये कोई साधारण सफर बिल्कुल नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, हजारों सालों तक एक बाम्बी के भीतर जमे हुए ध्यानमग्न रहने के बाद उनका संगीतमय छंद के आविष्कारक में बदल जाना वाकई अचंभित करता है। स्वर्गीय ऋषि नारद उन्हें रानी सीता को सांत्वना देने का भारी काम सौंपते हैं और फिर एक मरते हुए पक्षी को देखकर उनका वो दुख दुनिया की पहली छंदात्मक कविता बन फूट पड़ता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अंततः स्वयं भगवान ब्रह्मा आकर उन्हें निर्देश देते हैं कि वे इस नई कविता का उपयोग राम की कहानी सुनाने के लिए करें। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अनजान बेटों का गायन, एक शाही प्रस्तुति। अब हम कहानी की अगली परत खोलते हैं और उन कलाकारों से मिलते हैं जिन्होंने वाल्मीकि की रची इन पंक्तियों में असल जान फूंकी। केवल 12 साल की उम्र, जी हाँ, सिर्फ 12 साल। इस छोटी सी उम्र में रानी सीता के जुड़वा बेटों लव और कुश ने ये पूरा का पूरा विशाल महाकाव्य जुबानी याद कर लिया था। ये सिर्फ उनकी अद्भुत याददाश्त ही नहीं, बल्कि वाल्मीकि की रचना की जादुई शक्ति को भी दर्शाता है। अब नैमिषारण्य के इस उत्सव का दृश्य देखिए। सच कहूँ तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये दोनों जुड़वा बच्चे उसी कहानी को अपने ही अनजान पिता राजा राम के सामने गा रहे हैं, और राजा राम वे अपनी उसी पत्नी सीता की सोने की मूर्ति के बगल में बैठकर पूरी तरह मंत्र मुग्ध होकर अपनी ही कहानी सुन रहे हैं। क्या गजब की विडंबना है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। सुंदर अयोध्या और उजड़ा हुआ स्वर्ग, दो लोकों की कहानी। अब हम इस गीत के मूल भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां नश्वर पृथ्वी और दिव्य दुनिया के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला अंतर देखने को मिलता है। ये विपरीत स्थिति एकदम सन्न कर देने वाली है। एक तरफ पृथ्वी का शहर अयोध्या है, जो पूरी तरह से शांत, धनवान, अजेय और खिले हुए फूलों से भरा हुआ है। असीम शांति और समृद्धि है वहां। लेकिन दूसरी ओर नजर डालें तो देवताओं के राजा इंद्र का महान स्वर्ग पूरी तरह से एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहां टूटे हुए पत्थर हैं, खून की नदियां बह रही हैं और देवता बुरी तरह पराजित हैं। और इस भीषण तबाही के पीछे कौन है? राक्षसों का 10 सिर वाला दानव राजा रावण। इसका खौफ इतना भयंकर है कि इसने स्वर्ग को तहस नहस कर दिया है और शक्तिशाली देवताओं तक को अपना गुलाम बना लिया है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड के रक्षक देवता अब इस राक्षस के आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं और चूल्हे जला रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है, देवता एक ऐसे राक्षस को कैसे हरा सकते हैं जिस पर उनके किसी भी दिव्य अस्त्र का कोई असर ही नहीं होता? रावण को ये वरदान प्राप्त था कि उसे स्वर्ग या पाताल का कोई भी प्राणी न मार सके। इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का समाधान खोजना अब ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था।
और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, ब्रह्मांडीय बचाव का रास्ता, एक दिव्य योजना। इस अटूट दिव्य वरदान की कोई तो काट खोजनी ही थी, इसलिए देवताओं को अब एक बेहद चालाक और अचूक योजना रचनी पड़ी। आइए देखते हैं कि ये पूरी योजना काम कैसे करती है। असल में रावण के अहंकार ने ही देवताओं को एक रास्ता दे दिया। उसने वरदान मांगते समय इंसानों से खुद को सुरक्षित नहीं किया था, क्योंकि वो उन्हें बहुत तुच्छ और सिर्फ अपना भोजन मानता था। बस यही वो कमी थी। इसलिए देवताओं ने भगवान नारायण से स्वर्ग छोड़ने और पृथ्वी पर अवतार लेने की प्रार्थना की, ताकि वे राजा दशरथ की यज्ञ अग्नि के माध्यम से पृथ्वी पर अवतरित हो सकें। अब पृथ्वी पर क्या हो रहा था? पूरे 60,000 साल की उम्र के हो चुके राजा दशरथ अंततः एक पुत्र की प्राप्ति के लिए अग्नि यज्ञ कर रहे हैं, और यहीं ये ईश्वरीय और रहस्यमय कहानी जमीन पर उतरती है। एक अत्यंत वृद्ध राजा की वारिस पाने की ये गहरी लालसा ही देवताओं के लिए पृथ्वी पर आने का वो सटीक और गुप्त द्वार बन जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस उग्र यज्ञ की आग से जो ब्रह्मांडीय दूत निकलता है, उसका दृश्य सचमुच अकल्पनीय है। लाल वस्त्र पहने एक विशालकाय पुरुष, जिसका शरीर गहरे शेर के बालों से ढका है, उसकी आंखें बाघ जैसी पीली हैं और हथेलियों पर वज्र तथा तलवों पर चक्र के निशान हैं। वो अपने साथ जादुई खीर का एक भाप से भरा सुनहरा कटोरा लेकर प्रकट होता है। उसकी ये ऊर्जावान और भव्य उपस्थिति एक बहुत बड़े दिव्य बदलाव का साफ संकेत थी। और अब हम इस कथा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। भाग 5, कोसल के राजकुमार मनुष्य के रूप में जन्मे भगवान। कहानी की इस अंतिम परत में हम सर्वोच्च आत्मा के इस सांसारिक अवतार के रहस्य को पूरी तरह से खोलेंगे। राजा दशरथ के यहाँ 4 राजकुमारों का जन्म होता है। संपूर्ण लोकों की रक्षा करने और रावण का वध करने के महान उद्देश्य के लिए स्वयं भगवान नारायण का दिव्य सार इन 4 भाइयों में विभाजित हो जाता है। अब जरा राम के शारीरिक लक्षणों पर गौर कीजिए। ये कोई सामान्य मानव शरीर नहीं है। उनकी ठंडी मुलायम हरी त्वचा, चपटे पैर जिन पर शाही धर्म चक्र के निशान हैं, घुटनों तक पहुंचने वाली लंबी बाहें, अनार के बीजों के आकार के 40 सफेद दांत, गहरी आवाज और शेर जैसे ऊंचे कंधे, ये सारे विशिष्ट लक्षण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि स्वयं ब्रह्मांड के पालनहार एक मनुष्य के वेश में पृथ्वी पर मौजूद हैं। इन 4 भाइयों की उपस्थिति और उनके बीच का अटूट बंधन ये दिखाता है कि कैसे वे एक ही दिव्य इकाई के पूरी तरह से संतुलित हिस्से हैं। यहाँ देखिए, राम जिनका रंग हरा है, उनका सबसे करीबी साथी लक्ष्मण है। वहीं गहरे नीले रंग वाले शत्रुघ्न का सबसे करीबी साथी भरत है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बिल्कुल एक जान की तरह। और तभी महर्षि विश्वामित्र का प्रवेश होता है। राक्षसों के खौफ से परेशान और सुरक्षा मांगने वाले इस एकांतवासी ऋषि का अयोध्या आना ही वो अहम चिंगारी है। विश्वामित्र का ये कहना कि रास्ता विहीन जंगल जहां मैं रहता हूं वो बुराई का आंगन बन गया है, अंततः इन महज 16 वर्षीय राजकुमारों को उनके महान और कठिन उद्देश्य की ओर बुला लेता है। हम देखते हैं कि कैसे एक छोटे पक्षी के लिए उपजी करुणा से शुरू हुई कविता ब्रह्मांड को बचाने की एक महान गाथा बन जाती है। तो अंत में विचार करने वाली बात ये है, क्या कहानी कहना सिर्फ पुराने इतिहास को दोहराना है, या फिर ये नश्वर दुख और ईश्वरीय विजय के बीच का सबसे मजबूत और स्थायी सेतु है? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने वाली बात है ना?